दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, हमारा जो ये एपिसोड है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में आपका फिर से स्वागत करूंगा। और आज हम बात करेंगे आज की जो एक्सपायरी हुई है वो कहां पे हुई है और क्या रीज़न था, कैसे हमने एनालाइज किया उसको कि एक्सपायरी वहां होनी है। दूसरा, साथ ही साथ हम बात करेंगे अगले वीक की शुरुआत कैसी होनी चाहिए और कैसा अगर होता है तो कहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। अगर डाउन ट्रेंड जाएगा तो कहाँ तक जाएगा और निफ्टी के लिए क्या चैलेंजेस मिलने वाले। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए और उसके बेसिस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामने जो आपके पास जो चार्ट दिख रहा है वो कम्प्लीटली एक डे चार्ट है निफ्टी का और उसी के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। और आज की एक्सपायरी को अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी अगर हुई है तो क्यों गलत हुई है या सही हुई है। ठीक है दोस्तों, एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जिसको आप समझिए। देखिए, यहाँ से हमने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है, इस लेवल पे आपने देखा होगा कि एक रिवर्सल हमें मिला है डाउन ट्रेंड का। सेम यहाँ पे भी हमें एक रिवर्सल मिला डाउन ट्रेंड का, यहाँ भी हमें मिला। चूंकि ये पहले हो गया था तो उसकी बात नहीं करते, बट अगर इसको आप अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे अगर आप सीधे इसको स्टैक कर देते हैं, आप देखते हैं कि आज और कल की रिपोर्ट को अगर आप गौर से देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को जूम करता हूँ और इसको देखने की कोशिश कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि कल की जो, अगर जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा था तो मेरी जो सोच थी, मैं बहुत क्लियर हूँ कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता तो मैं एक्सपायरी इस रेंज में देखने की कोशिश करता। और चूंकि एक्सपायरी के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन ही बचा हुआ था तो मैक्सिमम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती थी। इसीलिए मैंने 250 का एक अपर पॉइंट दिया था कि 250 के ऊपर जा सकती है अगर वो गैप अप ओपनिंग आती तो। वो बफर लेके मैंने दिया था और मैंने ये भी कहा था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देखेंगे तो एक्सपायरी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। कम से कम 11 बजे, 11:15 बजे के लगभग में एक्सपायरी का आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कहाँ पे होगी एक्सपायरी। तो क्या हुआ कि ऊपर के लेवल पे ये जाती, बट कल का जो क्लोजिंग हुआ उसने एक इंडिकेशन दे दिया कि ये अब इसका एक रेसिस्टेंस बन चुका है ये लेवल, और ये लेवल है 15,135 का, 15,135 का। तो अब ये एक लेवल रेसिस्टेंस बन चुका है। अब इसके ऊपर निफ्टी को 2 ही तरीके हैं जाने के, या तो कम्प्लीटली यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग करें। गैप अप ओपनिंग तभी हो सकता है जब आप 15,300 पे, 15,200 या 50 पॉइंट का आप मान के चलिए अप ट्रेंड मूवमेंट आता है, फ्लैट मतलब ओपनिंग आती है और वहीं से निफ्टी सस्टेन कर लेता है। क्योंकि जब 135 के ऊपर ओपन होगा तो 135 उसके लिए एक रेसिस्टेंस के रूप में नहीं काम करेगा, एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो नीचे आने में उसको लग सकता है प्रॉब्लम। तो 15,135 के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड करता तो फ्री होता। पर कल की भी क्लोजिंग जो हुई है वो उसने 15,135 के नीचे करी, और आज की जो ओपनिंग आनी थी उस पर मेरा अनुमान था कि अगर वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो मैं वहाँ पे पुट पे ट्रेड करूँगा। और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने, आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने 15,100 की पुट जो है सीधे सुबह में ही लिया था, जो कि नियर बाई 60 रुपये के लगभग में लिया था। और उसकी प्राइस आप जाकर देख सकते हैं, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई, बट मैं करीबन यहाँ पे 110 के आसपास मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो 50 रुपये का पॉइंट, 50 पॉइंट मिला, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 10 मिनट के ही कैंडल में क्लोजिंग में कर लिया था। और आपको वो भी हम 1 मिनट के चार्ट पे जाकर दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट आया होगा। ठीक है, अब ये मेरा अनुमान था कि अगर इसके नीचे जाएगा, अगर इसके नीचे ओपनिंग आती है तो फिर इसके पास जो ऑप्शन बनता है वो बनता है यहाँ से, अगर आप ये देखिए तो 15,050, और अगर नीचे 100 से 150 पॉइंट लेंगे तो 15,000 आप अगर नीचे लेके चलेंगे तो ये लेवल जो है हमारा, ये क्रिटिकल लेवल है 15,000 का। 15,000 के नीचे जाएगा तो 14,950। तो यही रीज़न था कि मैंने जो आपको एक्सपायरी बताई थी वो बताई थी 15,250 से लेके 15,950 तक की मैंने बात की थी कि 15,950 तक के बीच में होना चाहिए। सॉरी 14,950, 15,000 बोल रहा हूँ, 14,950 के बीच में आपको एक्सपायरी होना चाहिए।
और फिर मैंने ये भी कहा था टेलीग्राम चैनल पे अगर आप होते हैं तो कल की ओपनिंग से मैं डिस्कस कर लूँगा। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को भी देख लेते हैं, फिर वापस हम इसी चार्ट पे आएंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। तो एक बार मैं ये सारा सबमिट कर देता हूँ और अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर चीज़ें समझने के लिए मिलेगी आपको, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और इसी बेसिस पे आप ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। करीबन मैं कितने बजे की बात है ये, देखिए ये वाली कॉल थी जिसको मैंने कहा था, ये देखिए अपने कितने बजे मैंने ये पोस्ट किया था 11, अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने 9:33 में पोस्ट किया था और 15 मिनट पहले का मैं तो मोटा मोटी हमारा किसी नहीं मार्केट ओपन हुआ था तभी मैंने ट्रेड लिया था। 66 पे लिया था और मैंने करीबन 110 पे दिया था, मैंने उसकी स्क्रीनशॉट नहीं डाली है, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी मैंने ये कहा था कि अगर निफ्टी 15,000 के नीचे डाउनफॉल होती है तो 14,700, तो ये भी टारगेट अचीव होता है। देखिए 9 बजे हमने कहा था और तो 9 बजे के बाद मेट लो 964 तक का हुआ। तो जो मैंने आपको उस पॉइंट पे मारते हैं, जो पॉइंट हमने आपको क्लियरली बताया था उस पर 1 मिनट के लिए चलते हैं। हाँ ये देखिए 11:22 पे आप देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 11:22 पे ही मैंने ये बात कही थी कि माय व्यू एक्सपायरी विल हैपन बिटवीन 15,000 से 14,900 के बीच में। तो मान लीजिए अगर ये कोई फोरकास्टिंग नहीं है, अब देखिए एक बात, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ जो कि मुझे मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ। आई एम ए जस्ट एनालिस्ट, मैं एक एनालिस्ट हूँ और मैं एनालाइज करता हूँ चीज़ों को और उसके बेसिस पे एक चीज़ों को आपको एडवाइज़र करता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि बॉस आपकी एक्सपायरी यहाँ होनी है। अगर आप इसके बावजूद भी 15,100 की पुट पे या 15,050 की पुट पे आप बैठ के ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो यही कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट नहीं बुक करने की हैबिट जो होती है ना वो होती है। वो कहते हैं ना कि रिटेल इन्वेस्टर किससे डरता है? रिटेल इन्वेस्टर डरता है प्रॉफिट बुक करने से। रिटेल इन्वेस्टर इससे नहीं डरता है कि उसको लॉस कितना होगा, क्योंकि लॉस को तो उसको संभालने की आदत है, 10,000 चला जाए 15,000 चला जाए वो दे देगा। बट डरता कहाँ है? डरता है प्रॉफिट बुक करने से। 2,000 प्रॉफिट हो गया, अरे यार बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं बर्दाश्त हो पा रही है? क्योंकि आदत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो हैबिट होनी चाहिए थी ना वो है प्रॉफिट बुक करने के लिए। देखिए प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको जो चीज़ें सीखनी है ना वो यही सीखनी कि पहली ट्रेड अगर आपने ले ली, अपने 2,000 बना लिए ना, तो अगली ट्रेड में ये डिसाइड कर लीजिए कि वो 2,000 में से 500 दूंगा, 1,000 दूंगा, पर 2,000 नहीं दूंगा। और उसके बाद सिस्टम बंद, लैपटॉप बंद, डेस्कटॉप बंद, टर्मिनल बंद, मोबाइल बंद, सब बंद और खत्म, दूसरा काम कर लेंगे। दुनिया में और भी बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर अगर आप ट्रेड पे बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका वो पैसा जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको फिर भी ये जानना है कि मैंने 14,900 की जो ये बनाई थी कि कैलकुलेशन कैसे बनाई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको क्या एनालिसिस थी और भी ज़्यादा इन डेप्थ में आपको दे सकता हूँ मैं। चलिए वापस हम अपने इस पे चलते हैं और अब आगे का जो एक्युमुलेशन है या जो आगे की जो गणित बैठ रही है हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन अब क्लियर हो चुकी है कि अब यहाँ से अगर आप देखें, अगर 2 मिनट के लिए मैं इसको एक बार ये वाली लाइन, अब क्योंकि अब इस लाइन की में वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इसके नीचे स्टार्ट हो चुका है ट्रेंड। तो अब मेरे लिए ये एक लेवल है और ये एक लेवल है, क्योंकि फॉर्मेशन किस तरह का है, ये फॉर्मेशन जो बन रहा है वो फॉर्मेशन बन रहा है कि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है। तो ये बेसिकली मेरे लिए, ये अगर हाई है तो ये मेरे लिए हायर हाई है। तो जब मेरा हायर हाई ये हो चुका है तो अब मेरी ट्रेंड जो है चेंज हो जाएगी और मैं इसको बना दूंगा अपना एक लाइन, जिसको मैं कहूँगा कि ये मेरा एक अब ट्रेंड लाइन बन चुका है। और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना मतलब निफ्टी के लिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना, जो कि ये लेवल आगे के लेवल के लिए बात करें तो 15,200 के आसपास का लेवल होगा। 15,200 के आसपास के लेवल टच करने के लिए निफ्टी को फिर से फाइट करनी पड़ेगी आगे के सेशंस में। पर चूंकि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट हम देख रहे हैं और दो बातें क्लियर है कि 15,900 के आसपास ही क्लोज हुआ है, 14,920 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अभी तक ठीक है, बट अगर 900 हो गया, -20 कर दूँ अगर, और ये अगर 14,900 हो जाए तो आप मान के चलिएगा कि मार्केट फिर वापस बियरिश मार्केट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और फिर एक लेवल है जो मैंने आपको हमेशा बोली है, वो है 14,875 की लेवल। यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक बहुत अच्छी मिलती है और उसके बाद नीचे का मार्केट फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो 900 का लेवल थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, आप ये मान के चलिए 75 रुपये का भी
अब 25 पॉइंट का मत मान के चलिएगा 14,875 का लेवल अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में या आगे के ट्रेडिंग सेशन में 14,875 के नीचे दिखना स्टार्ट करे निफ्टी, तो आप मान के चलिएगा बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अब नीचे के लिए अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारी बन रही है इसको ये अभी फॉलो करेगा। तो इसके लिए अगर मान लीजिए सपोज मैं इस कैंडल की बात करूं तो कल के लिए अगर हम बात करें तो ये जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 14,700 और 14,750। तो मोटा मोटी अगर निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी नीचे के डाउन ट्रेंड में, तो ऊपर में जो उसको रेसिस्टेंस मिलेगा वो बनेगा 15,050 तो है ही, 15,000 तो एक रेसिस्टेंस है ही सेंटिमेंटल मार्केट का। तो ऊपर का रेसिस्टेंस हो गया है 15,000 और निफ्टी के लिए नीचे का रेसिस्टेंस जो बन चुका है वो बन चुका है 14,700 का लेवल। तो अब ये दो लेवल, ये 300 पॉइंट के बीच में निफ्टी को आगे की वीक लेके जानी है और अगले वीक में हमारा मंथली भी एक्सपायरी होना है। तो देखते हैं कहाँ एक्सपायरी होगी। अभी तो स्टार्ट है वीक का, तो अभी बहुत ज़्यादा हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते कहाँ पे जाएगा, बट ये रीज़न था कि हमने इस कॉल को लिया, हमने इस पुट को लिया और हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने एक और पुट लिया था जो कि हमने टेलीग्राम पे, देखिए हमने कॉल्स नहीं दी थी आज क्योंकि एक्सपायरी थी, मैं भी कुछ बिजी था, बट हाँ ऑफकोर्स मैंने बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट जरूर की थी आपको। और अगर आपने उसके बेसिस पे भी ट्रेड नहीं लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। एक पेनी स्टॉक्स भी दिया है आप लोगों को, इन्वेंचर वो भी, और ये चार्ट भी मैंने दिया था। देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन आना स्टार्ट होगा और ऐसे ही चलेगा। ये स्टार्टिंग का चार्ट है, आप देखो कितने बजे का चार्ट है, 11:34 पे। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि एक चैनल ट्रेडिंग हो रही है, जो चैनल ट्रेडिंग से बाहर निकलेगा नीचे या ऊपर बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो नीचे जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। और इस लेवल पे अगर आप देखें तो ये कॉल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था, 15,050 की कॉल दी थी, 60 रुपये पर हमने कहा था, ठीक है। और 9:50 के आसपास भी हमने ये बात बोल दी थी कि ये दोनों पुट रख ले। अगर लोगों ने 15,000 की भी ली होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो 15,050 की कॉल ली होगी 60 पे, तो करीबन ये मुझे लगता है 150 के आसपास तक गया था। मैं इसमें निकला था करीबन 120 के आसपास। हाँ, तो मैंने यहाँ पे भी अपने डबल किया मनी, ठीक है। जो भी मेरा कॉल पुट लेके बैठा था मैंने इसमें 60 रुपये या 61 रुपये के आसपास मैंने खरीदा था और उसको मैंने बुक किया था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला है कि नहीं डाला है। देखिए नॉर्मली मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और मेरे को उन सारे ग्रुप्स को देना पड़ता है कॉल्स, तो इस चक्कर में मैं बहुत सारा रिपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें, और देखिए मैंने वीडियो भी आपको बोला था वीडियो भी देखने के लिए। देखिए तो अगर आप वीडियो देखने की हैबिट नहीं है ना दोस्तों, तो कहीं भी आपको ये फ़ायदा नहीं हो पाएगा। देखिए आप भी मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नियर बाई आपके सामने ये दिख रहा है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि ज़्यादा या कम है। तो 51,600 के लगभग में अभी लोग हैं यहाँ पे, तो आप भी इस चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम पे भी जाकर आप हमें सर्च कर सकते हैं, intraday_equity_stocks_trading। वो जाकर आपको फाइंड कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस ग्रुप में। कंप्लीटली 2-3 कॉल्स आपको डेली बेसिस पे फ्री में मिलती है, आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यस, जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्त, आपको मेरे रेफरल लिंक के थ्रू, जो कि आप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड या एलाइज व्यू, इन चारों में से किसी का भी हो, आप किसी में भी जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कराइए और उसमें ओपन कराने के साथ साथ आप उसमें फंड ऐड कीजिए, ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। या ट्रेड अगर आप नहीं भी करते तो भी आप हमें फंड ऐड करके स्क्रीनशॉट दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, प्रीमियम ग्रुप में। आप वहाँ पर जाके निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड और साथ साथ 2-4 जो कॉल्स आती हैं उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने के पर्पज से भी देता हूँ, तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं और एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। चलिए आइए टेक्निकल एनालिसिस और साथ साथ उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो कि अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं। दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो जून का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है और मुझे लगता है कि करीबन बहुत सारे फॉर्म्स तो आ चुके हैं मेरे पास, शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है और शायद मॉर्निंग का बैच हमने ऑलमोस्ट फिल कर रखा है। अब हमारे पास सिर्फ इवनिंग का बैच बचा हुआ है, तो अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को इमीडिएटली भर दीजिएगा। ये फॉर्म कम्प्लीटली आपको टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको वाया ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू। और करीबन मान के चलिए 10 क्लास होते हैं जो कि 1 से 1.5 घंटे का होगा, 2 लाइव ट्रेड होगा। तो कल भी हमारा एक लाइव ट्रेड है जो मई की बैच है, हम उसका भी एक वीडियो शूट करके आपको डेफिनेटली देंगे। तो लाइव ट्रेड हम करेंगे और अपने
जितने भी ट्रेनिंग है उसके साथ करेंगे, तो उसकी वीडियो हम कोशिश करेंगे कल हम भेजने का। तो अगर वो हो जाएगा तो डेफिनेटली वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरा देखिए, कैलेंडर्स मेंशन है, डेट्स मेंशन है, टाइमिंग स्लॉट मेंशन है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कीजिए। और सबसे खास बात यह है कि आप इसके थ्रू एक अच्छा खासा रिकरिंग इनकम ऑन मंथली बेसिस कर सकते हैं, अगर आपने 2-3 महीने की एक अच्छी खासी मेहनत या प्रैक्टिस कर ली तो। दोस्तों, तो अगर आपको लगता हो तो इस फॉर्म को फिल कीजिए जल्दी जल्दी। 27 मई इसका लास्ट डेट चल रहा है। ये डिटेल्स हैं जो हमने बताना है, ये सारी डिटेल्स होती हैं डे वाइज। और चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, पहला स्टॉक पावर ग्रिड, रिकमेंडेशन है 233 के ऊपर मिले 237, 240 के लिए आप उसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप लेके चलिएगा 230 का। अगर 227 के नीचे मिले स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल कीजिए 224, 221 के लिए। और यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो होगा 230 का होना चाहिए। तो यहाँ भी स्टॉप लॉस आपका 230 का है, वहाँ भी 230 है। बस स्ट्रैटेजी ये है कि 233 से लेकर 220 के बीच में, 227 के बीच में आप इसको ट्रेड ना करें। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलिएगा, आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा प्रॉफिट पावर ग्रिड में मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, देखिए हिंदुस्तान जिंक पे मेरी रिकमेंडेशन है 346 के ऊपर मिलता है, आप इसको बाई कीजिए 352, 356 के लिए। और 342 का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। अगर 342 के नीचे मिल जाए 338, 332 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 347 रुपये का। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास 2 स्टॉक है, भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय एयरटेल में तो ऑल 2 दिनों से बिकवाली चल रही है, तो हम देखते हैं क्या करना चाहिए। 523 के नीचे अगर जाए शॉर्ट सेल कीजिए 517, 514 के लिए। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 528 का होगा, तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय एयरटेल में। अगर 528 के ऊपर मिले तो 535, 539 के लिए आप कीजिए। और 523 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर बाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो। चलिए टाटा मोटर्स की बात करें। टाटा मोटर्स में मेरी रिकमेंडेशन सॉलिड है, आप एकदम इसको शॉर्ट सेल कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट होगा। 310 के नीचे मिले 304, 300 के लिए आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। 314 का स्टॉप लॉस लेके चलेगा। 314 के नीचे मिले 320, 314 के ऊपर मिले 320, 324 के लिए आप इसको बाई कीजिए। इस केस में स्टॉप लॉस आप लेके चलेगा 309 का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या हमारे वीडियोस के कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से वीडियो हमारी जल्द से जल्द मिलना स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।